मेरे दोस्त, इतिहास केवल वही रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो, कुछ पाने का जुनून आ गया हो। अगर कोई संस्था सफल हुई है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है किसी भी क्षेत्र में, इसका मतलब वो इंसान अपने मन में कोई ना कोई जिद ठाना होगा। फुटबॉल बहुत लोग खेलते हैं, क्या सब फुटबॉलर रोनाल्डो बन जाते हैं क्या? क्रिकेट बहुत लोग खेलते, क्या सब क्रिकेटर सचिन और धोनी बन जाता है क्या? एक्टिंग बहुत लोग करते, क्या सब एक्टर अमिताभ और अक्षय बन जाता है क्या? पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन क्या सब पढ़ने वाला क्या अपने सपनों को पूरा कर पाता है क्या? आज पढ़ाई का ऑनलाइन वीडियो लगभग स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा है, लेकिन आप ही बताओ, क्या सब वीडियो को पूरा देख भी पाता होगा क्या? पढ़ाई की वीडियो को देखते देखते छोकरा छोकरी का वीडियो देखना शुरू कर देता है, भोजपुरी गाने सुनने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऑनलाइन क्लास जब भी करेंगे तो 12 हाट के सर से क्या, बड़े शहर के सर से करना चाहिए, बड़े वाले शहर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। वे बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि जब ऑनलाइन क्लास कर ही रहे हैं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी क्यों ना करें। अगर कोई टीचर भागलपुर का ही हो, भागलपुर का ही निवासी हो, भागलपुर का ही रहने वाला हो और भागलपुर में ही पढ़ा रहा हो, तो दूर के स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं भागलपुर में पढ़ रहा हूँ, भागलपुर के सर से पढ़ रहा हूँ। उसे ये भी पता नहीं कि सब कुछ अपने अंदर है, उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और वो चार्जर हमारा बुक है। सर तो डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। गरीब से गरीब स्टूडेंट अगर गांव में भी रहता है, अगर उसके मन में पढ़ाई का जुनून जिद आ गया हो, तो वो बिना शहर गए समाज ही नहीं पूरी दुनिया का नाम रोशन कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। पढ़ाई के क्षेत्र के, क्रिकेट के क्षेत्र में, एक्टर के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में आप जानते होंगे, फुटबॉल की दुनिया का रोनाल्डो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजा दिया। और वो इंसान न बड़े शहर न रईस फैमिली से था, उसे रातों रात सफलता मिल गई, लेकिन वो रात बहुत लंबी थी। उस रात में न जाने कितने सूरज निकले और डूब गए, कितने मौसम आए और चले गए। उस रात कितनी दिवाली आई और चली गई, लेकिन दिवाली के दीपक की भी रोशनी उसके मेहनत और पसीने के सामने फीका पड़ गया। लेकिन वो 10 साल लंबी निकली, किसी का भी रातों रात सफलता नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। उस सफलता के लिए ना जाने कितने खून और पसीने निकल कर बह जाते हैं। सफलता पानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ भी आसान नहीं है यार इस ज़िंदगी में। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। तूने कैसे सोच लिया यार कि एग्ज़ाम से 1 महीने पढ़कर तू टॉपर बन जाएगा, 2 दिन पहले वेरी इंपॉर्टेंट पढ़कर अच्छे नंबर लेते आएगा, सुबह उठने में आलस आती है, पढ़ने टाइम नींद आती है, पढ़ाई की वीडियो देखने के टाइम भोजपुरी वीडियो देखने लगते हो। कैसे अपने सपनों को पूरा करोगे यार? अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? लेकिन जब कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हो, किसी शादी में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो अलार्म लगा कर रखते, लेकिन नींद अलार्म बजने से पहले जग जाते हो। ऐसा क्यों होता है यार? ऐसा क्यों होता है यार? कभी आपने सोचा? तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसी को लेकर हम इसी टॉपिक को, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, उसको अगले वीडियो में हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अब टाइम हो रहा है इस पे भी आने का, तो चले आते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग वाला डिफरेंशिएशन आपको आज पढ़ाना है। क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया टोटल आपका कंप्लीट हो गया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे,
कि उसमें कौन ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लॉग का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है y बराबर, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, एंड सो ऑन n तक है। f का मतलब होता है फंक्शन, f1 x वाला फंक्शन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। और ये जो फंक्शन है डिवीजन के रूप में है, बटे के रूप में रहेगा, अंश बटे हर के रूप में रहेगा। ये जो फंक्शन है वो किसी फंक्शन पे फंक्शन रहेगा, जैसे x से पावर x से पावर कोई वेरिएबल रहेगा, फंक्शन है और उसके पावर में भी फंक्शन रहे। तो फर्स्ट टाइम में दो रूल आपको अप्लाई करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका हिंदी होता है दोनों साइड लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, इसी का हिंदी होता है। दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग का यूज कर देंगे। दूसरा बात क्या करना है, लॉग जैसे ही लगाएंगे उसके बाद उसके रूल का यूज कर देंगे, उसका जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे देखिए आपका बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट है, इस टॉपिक में हम सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, उसके बाद बारी बारी से आपका बुक का लगभग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है y cos x से पावर x, क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, dy बटे dx, y बराबर x से पावर x है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पे, मैंने क्या कहा, दोनों साइड क्या करना है, लॉग लेना है। कब, जब वेरिएबल में पावर वेरिएबल रहेगा, यानी ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या कोई ना कोई वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल पे पावर जब वेरिएबल रहेगा तो फर्स्ट में लॉग लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले लॉग ले लीजिए। और लॉग में, कैलकुलस में लॉग का बेस कुछ नहीं तो क्या होता है, ई होता है। और आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि लॉग अगर a पे पावर m रहे और उसका बेस e रहे तो पावर में जो पावर है ये m को बाहर करके लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m गुना लॉग a हो जाएगा, m गुना लॉग a हो जाएगा। उसी तरह x को बाहर कर दीजिए, इसका ये प्रॉपर्टी है, इसका ये गुण है लॉग का, x को बाहर कीजिए। इस x को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। जब पावर में पावर दिखेगा तब आप बाहर करके लॉग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ये फार्मूला है। आप जैसे ही लॉग का फार्मूला लगा दिए तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं आगे, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, dy dx लगा दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब आप इसको चेन रूल में सजाना पड़ेगा। क्यों सजाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है नहीं है, y है, तो चेन रूल पे सजा दीजिए। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए, फिर इसी को यहाँ पे उतारिए और जाना किसके पास है, ये u इंटू v में तोड़ दीजिए। फर्स्ट वाले को रखिए, सेकेंड का dy dx सजा दीजिए और प्रोडक्ट रूल है u इंटू v, तो प्लस का यूज करेंगे। पहले फर्स्ट को रखे थे, आप सेकेंड को रखिए। इसका डेसिव होते ये 1y(x), x तब होता जब यहाँ x रहता, यहाँ y है x के स्थान पे, तो y हो जाएगा। log x का DC, x का x के रिस्पेक्ट में ये x इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर क्या 1 प्लस log x गुना 1 क्या हो जाएगा log x। और देखिए हम इसको सॉल्व भी कर दिए और डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, जो गुना में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गुना में है तो इसको भाग में हम ला रहे हैं, यानी 1/y आ जाएगा। ये चीज़ हम बाद में डायरेक्ट करेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, बाद में नहीं सोचिएगा कि सर कैसे कर दिए। 1/y जो गुना में है ना, इसको मैंने भाग में कर दिया। अब इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए, ऊपर कर दीजिए। जब ऊपर कीजिएगा तो क्या होगा, y
वाई और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखना तो जरूरी है नहीं, ऊपर कर दीजिए, तो बचेगा क्या है 1 प्लस log x। आपका जो क्वेश्चन था y बराबर x से पावर x था, तो x में ही रिजल्ट लाना है, इसलिए y का मान रख दीजिए जो मैंने माना था। वो x से पावर x को ही ना मैंने y माना था, तो y को क्या माना था, x से पावर x को ही y माना था, तो x से पावर x रख दीजिए y की जगह। y के बराबर क्या है x से पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। यही हमारा रिजल्ट आया। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बेसिक। इस टॉपिक में आप अगर डायरेक्ट बनाओगे तो ये निश्चित है कि अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बेसिक और छोटा वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लीजिए, उसका जो थोड़ा थोड़ा जो पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक में आएंगे जो कि आपको आसानी तरीके से समझ जाओगे 100%। लेकिन इस बेसिक प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है लेकिन आपके बुक में है नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, उसी क्वेश्चन को तोड़ दिया, पहले टूटा हुआ भाग बना लेंगे, उसके बाद फिर उसमें ऐड किया हुआ, सब्ट्रैक्ट किया हुआ, डिवीजन किया हुआ रूल से उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल है आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आने वाला अगला वीडियो में आसान रहेगा आपका। अब 5.5 का मैं डायरेक्ट 3 नंबर पर सवाल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं 1 नंबर पे आऊँगा। किसी को लग रहा है कि सर 1 नंबर में आना चाहिए, मैंने कहा कि पहले उसी रूल का सवाल को प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि आप कोर्स पूरा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, समझने के लिए पढ़ रहे हो। तो पढ़ने, जिस तरह से पढ़ने का तरीका होता है उस तरह से पढ़ाने का भी कोई तरीका होता है। तो चले आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए आपको मैंने अभी बताया था वेरिएबल में पावर वेरिएबल जब रहेगा तो लॉग लेना है। तो देखो तो x है, इसमें इस फंक्शन में x है, इस फंक्शन में भी x है, वेरिएबल भी पावर वेरिएबल है तो लॉग का यूज करो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों साइड लॉग ले लीजिए। इसको आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो। क्या क्या मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग का जो फार्मूला होता है उसका यूज कीजिए। मैंने बताया था फार्मूला अभी तुरंत, लॉग है, इसके सामने m है, इसके पावर में n है। इसके अगर पावर में दिखे ना तो n को बाहर कर दीजिए और लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस फार्मूला का बहुत यूज होगा इस टॉपिक में। ये फार्मूला आप उतार लीजिए कॉपी में, बहुत यूज होगा। उसी n की जगह क्या है, cos x है। ये इशारा कर रहा है कि अरे तुम जहाँ n हो उसके जगह क्या है, cos x है, इसको बाहर कर दो, गुना। अब ये m के जगह हो गया, ये पूरा n के जगह हो गया, m इंटू n पे इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए हम सजा करके डिटेल से हम बता रहे हैं। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उतारिए।
आप u इंटू वी का रूल यूज कर दीजिए। फर्स्ट को रखिए, सेकंड का डीसी सजा दीजिए। फर्स्ट को रखें, सेकंड में dy dx लगा दिए। अब इसका डीसी बताइए, log y का डीसी 1/y, ये उतर जाएगा dy/dx। अब उसका देखिए, उसको फिर से चेन रूल पे तोड़ना पड़ेगा, चेन रूल पे फिर से तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो कोई अगर डायरेक्ट बताएगा तो ऐसे भी बता सकता है, log x का डीसी 1/x, x के जगह क्या है log x है, फिर log x का डीसी तोड़ना पड़ेगा 1/x। रफ में मैं समझा देता हूँ, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं रफ में समझा देता हूँ, ध्यान दे दो ना। इसका डीसी हम कैसे निकालें, देखो यही चीज़ था ना, ध्यान से देना, इसको ध्यान से देखोगे वो समझ जाओगे हम कैसे निकालें। आउटसाइड को छोड़ो, इनसाइड को लो, चेन रूल पे सजा दो, वो चेन रूल पे था नहीं। फिर इसको यहां उतारो, चेन रूल पे सजिया। इसका डीसी बताइए क्या होगा, 1/x, x की जगह क्या है log x है, log x रहने दो। फिर क्या है log x, log x का क्या होगा 1/x। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, यही चीज़ 1/log x और 1/x यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही बनाना होता है, ये चीज़ मैंने माइंड में किया, आप भी कर लीजिए माइंड में। देखो कैसे, log x, x की जगह क्या है log x, तो 1/log x रखा, फिर log का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1/x लिखा। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे को रफ में साइड में बनाना, समझ में आ जाएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ रखा। आप देखिए वहाँ तक कर लिए थे, उसके बाद क्या था, प्लस था log x cos x का डीसी, cos x का डीसी माइनस sin x। अब ऐसा कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं करना कि log x और x को गुना कर देना। ये log का के सामने वाला है, ये बिना log वाला है, ये गाय है, ये भैंस है। ऐसा नहीं कि x गुना x स्क्वायर कर देना, बस गलत हो जाएगा। ये जात अलग है, ये जात अलग है, क्योंकि इसके पीछे log लगा हुआ है इसलिए। ये जो 1/y है गुना में है, भाग में कर दीजिए। तो आपको हम बताए थे अभी जस्ट पहले वाला सवाल, 1/y जब नीचे आएगा और जब पलटोगे तो क्या बचेगा, y बचेगा ना। ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में बहुत बताए थे कि हम अब डायरेक्ट करेंगे, इस तरह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाएगा, बोर्ड भर जाएगा। 1/y है, इसको जब पलटोगे तो y का रूप ले लेगा। जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह कर रहे हैं। अब ये उसको उतार दो, cos x बटे में x log x माइनस, इसको नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, sin x गुना log x। नीचे में मैंने 1 नहीं रखा, मतलब इसके यहाँ पे इस जगह लिख दिया।
1 लिखना नीचे कोई ज़रूरी नहीं है। अब y का वैल्यू, y क्या था देखो बुक में, y जो था वो क्या था, cos x पे log x पे पावर cos x था ना, log x पे पावर cos x। क्वेश्चन को देखिए जिसको मैंने y माना था, y बराबर माना था ना cos x पे पावर log x, ये log x पे पावर cos x, y की जगह जो चीज़ था वो चीज़ आपको उतार देना है और उसके बाद इसको उतार दीजिए। मैंने इसको लिखा y की जगह और इसको उतार दिया, फिर यही मेरा रिजल्ट हो गया। इसको उतार लीजिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अभी आपको थ्योरम बताए थे, अगर दो को अगर फंक्शन रहता ना जैसे u इंटू वी, तब तो फार्मूला से ही हम लोग बना लेते। u इंटू अगर v रहता तो हम लोग टोटल फार्मूला से ही सॉल्व कर लेते, फर्स्ट को रखते सेकंड का डीसी, सेकंड को रखते फर्स्ट का डीसी। लेकिन जब 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, 3 प्रोडक्ट हो, 4 प्रोडक्ट हो, 5 प्रोडक्ट हो, तो ऐसे बनाना क्या होता है, बन सकता है ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन क्या होता है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है फार्मूला, ज़्यादा चीज़ याद रखना पड़ता है। तो ऐसे में ज़्यादा आसान तभी होता है जब हम लॉग का यूज करते हैं, लॉग के थ्योरम का यूज करते हैं, लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर 2 फंक्शन रहता तो हम लॉग से ही सॉल्व कर ले, ये u इंटू वी वाले से सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको लॉग से सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों साइड मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने लॉग लिया। अब देखिए आप पिछले क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग m गुना n, लॉग m प्लस लॉग n, इसी का एक थ्योरम होता है, इसी का एक फार्मूला होता है ये। अगर 3 प्रोडक्ट रहे और लॉग लगा हुआ रहे तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, इस तरह से प्लस में आ जाएगा उसका रिजल्ट। उसी तरह से m n और p के जगह है तो उस फार्मूला का यूज कीजिए, ये इशारा कर रहा है, इसका यूज कीजिए। लॉग m की जगह क्या है, cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। इस तरह हम उस थ्योरम का यूज कर लिए। और आप जान रहे हैं लॉग का बेस कुछ नहीं तो e होता है, e लगाओ या ना लगाओ, सब समझ रहा है कि इसका बेस हमेशा e होगा। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट टाइम में क्या करना है, आपको लॉग लगाना है, सेकंड टाइम में लॉग का जो थ्योरम है उसका यूज करना है, थर्ड टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर दें। ब्रैकेट डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी को मैंने उतारा, dy dx लिखा। अब सबको अलग अलग कर लेंगे। सबको अलग अलग कर लीजिए। सबको क्या किया मैंने, अलग अलग कर लिया। dy dx इसमें भी और इसमें भी लगा दिया। यहाँ तक पहले उतारिए।
सबको मैंने चैन रूल पे सजा दिया। इसको मैंने चैन रूल पे देख लीजिए, आपको समझा देते हैं। हम टोटल चैन रूल पे ये सजा हुआ है डायरेक्ट। ये इसका आपको फार्मूला खाली अप्लाई करना है। देखिए कैसे, इसको जो मैंने उतारा आउटसाइड को हटाया, इनसाइड को लिया, फिर इसको यहाँ उठाया, dx के पास गया क्योंकि dx के पास पहुँचना था। इसको देखिए, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है आउट, यानी बाहर वाले को हटा दिए, इसके अंदर वाले फंक्शन को ले लिए cos x को, फिर इसी cos x को यहाँ उतारे, फिर आओ बाहर वाले को हटाए, अंदर वाले को ले लिए, यानी x को ले लिए क्योंकि dx के पास पहुँचना था, पहुँच गए इसलिए रुक जाएंगे। आप फिर इस फंक्शन को उठाए, बाहर वाले को हटाए, अंदर वाले को लिए, फिर इसको उठाए यहाँ, फिर बाहर वाले को हटाए, अंदर वाले को ले लिए, फिर जाना था क्योंकि अभी तो 2x के पास है, जाना किसके पास है, dx के पास, इसलिए फिर इसको उठाए, तो उधर जगह नहीं था, यहाँ पर लिए, फिर आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को ले लिए। तब तक चलते रहेंगे जब तक हम dx के पास नहीं पहुँच जाते हैं। फिर देखिए उस ये वाले को उतारे, आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, 3 को हटाए, एक्स के रिस्पेक्ट में ले लिए। ये क्या किया मैंने, चैन रूल पे इसको सजा दिया। कोई पूछेगा इसका डायरेक्ट डीसी बताओ, तो संभव नहीं है क्योंकि रिस्पेक्ट चाहिए हमको, लॉग के सामने वाला रिस्पेक्ट चाहिए। तो रिस्पेक्ट बनाने के लिए, यानी फार्मूला के ट्रैक पे लाने के लिए, फार्मूला वाला फॉर्म पे सजाने के लिए मैंने चैन रूल का अप्लाई किया। लॉग वाई का डीसी बोलिए, 1y वाई, इसको उतार दीजिए। इसका डीसी बोलिए, लॉग एक्स का डीसी, याद रखना। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1y(x) होता है। इसी में जहाँ x है, ध्यान देना, उसी में जहाँ x है उसके जगह क्या है, ये पूरा है cos x है, उसी x के जगह cos x है। ये x नहीं, वो बता रहा है, वो इशारा कर रहा है, वो लक्ष्य है, वो टारगेट है कि लॉग के सामने जो x है वो उस x के सामने क्या है, cos x है। तो 1/x, x के जगह cos x है, cos x उतार दीजिए। आप देखिए cos x का डीसी बताइए, माइनस साइन एक्स, माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, आगे क्या है प्लस है, प्लस को उतारिए। इसको देखिए, लॉग एक्स का डीसी 1y(x), एक्स की जगह क्या है cos 2x है, तो cos 2x ले लीजिए। फिर cos x का डीसी बताइए, आप 2x का डीसी बता दीजिए। ये सब तो डीसी जान ही रहे हैं, डायरेक्ट 2 लिखेंगे। अब आगे क्या है फिर प्लस, इसका डीसी बताइए, 1y(x), x की जगह क्या है cos 3x, cos x का डीसी sin 3x, 3x का डीसी 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो सकता है 1 ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2 को बाहर इधर कर दीजिए, 2 साइन 2x बटे में कॉस 2x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या था 1 था, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, सजा दिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 को आगे कर दीजिए पहले, आप साइन 3x, इसके नीचे 1 है तो साइन 3x लिखिए वहाँ पे, बटे में cos 3x है, cos 3x लिखिए। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, उतार लीजिए यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या किया, हम समझा देते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो हो गया था कंप्लीट, dy/dx का रिजल्ट निकालना था। तो मैंने क्या किया, 1/y को
भाग में लेते आया, फिर पलट दिए तो क्या हो जाएगा y, जो अभी हम डिस्कस किए थे कि अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। एक तो मैं आपको अच्छा से समझा दिए थे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट सवाल x से पावर x वाला को आप फिर से देखिए वहाँ। तो उसी तरह से 1/y आया, उसको पलट दिए y आ गया। y का आपको वैल्यू भी रखना पड़ता है, जिस सवाल को मैंने y माना था वही रखा है। लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए, साइन बटे कॉस क्या होगा, साइन बटे कॉस क्या होगा, उसी तरह से 2 साइन बटे कॉस क्या होगा, tan 2x, साइन बटे कॉस क्या होगा, tan 3x, 2 3 जैसे था उसको उतार दिए, मतलब फार्मूला लगा दिए साइन बाय कॉस tan। आप फार्मूला पढ़े थे, साइन x बटे में कॉस x बराबर क्या होता है, tan x। तो साइन बाय कॉस tan वाले फॉर्म पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इससे माइनस कॉमन ले लिया। देखिए आप कॉमन बाहर है माइनस, जब कॉमन ले लिए तीनों से तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। कभी कभी क्या होता है वीडियो में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और यहाँ प्लस होना चाहिए और माइनस ही रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा मोटा बात जो है आप खुद से डिस्कस कर सकते हो। कोई ऐसा सवाल था 5.2 या 3 में जिसमें हम प्लस के जगह माइनस लिख दिए थे, तो वो सब माइनर चीज़ है, वो आप खुद डिसाइड कर लो। वो किसी से भी छूट जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम। आप जब खुद से सवाल जब बनाओगे तो वो पता चल जाएगा कि आप माइनस है तो प्लस होगा, क्या होगा नहीं होगा। और वीडियो देख करके समझना चाहोगे, खाली इसी को देख लें और समझ जाएं तो संभव नहीं है। आप समझ लो ट्रैक और खुद से बनाओ, बिना देखे उसको रख दो वीडियो को और बनाओ, देखो बन जाएगा सवाल। तो मैंने जब कॉमन माइनस कॉमन लिया तो सब में क्या आ गया, प्लस आ गया। और y मैंने किसको माना था, फर्स्ट में देखिए सवाल, जो सवाल था उसको मैंने क्या माना था, y माना था। तो y के जगह जो मान था वो मैंने रख दिया, y के जगह माइनस को बाहर कर दिया, इसको उतार लिया। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। और जैसे आपको अभी बताए थे f(1) वाला, f(2) वाला, gx वाला जो डिवीज़न वाला था, जो आपको फर्स्ट में बताए, फर्स्ट में जो मैंने बताया था डिवीज़न वाला, ऊपर भी फंक्शन रहेगा नीचे भी फंक्शन रहेगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो रूट था, आप जानते हो कि अगर रूट x रहे तो अगर रूट को हटाना चाहते हो तो उसके पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। जैसे कोई ऐसे लिखेगा, ऐसे 3 रहेगा, तब क्या करोगे, रूट को अगर हटाओगे तो इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1/3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे 5 है और रूट x है, x से पावर 1/5 हो जाएगा। ये जो पावर है वही रहता है यहाँ पे बटे में रहेगा, और ये जो जिसका सर्च, जिसका करनी होता है वो नीचे रहता है। यानी रूट x रहेगा तो इसको जैसे ही रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ जो छिपा हुआ 2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। 2 छिपा हुआ रहता है, उससे ज़्यादा रहे वो दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 छिपा हुआ था, रूट को हटाया तो क्या पावर में दे दिया, 1/2। उसी तरह 1/2 लगा दिया। और बटे वाला फंक्शन है जो आपको अभी हम रूल बताए थे, तो उसमें किसका यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। लॉग ले लीजिए, तो इसी पे पावर हाफ है, इस पूरे को ब्रैकेट में कर दी, चूँकि यहाँ पे लॉग लिए हैं। अब इसका रूल का यूज करेंगे, अब हम इसका फार्मूला का यूज करेंगे। पहले मैंने बताया लॉग के सामने है, इसके पावर में है, तो इसको बाहर करके लॉग से मल्टीप्लाई कीजिए।
मैंने हाफ को क्या किया, बाहर कर दिया, इसका यूज किया। और आप अब फार्मूला जानते होंगे, log m/n वाला फार्मूला। उस फार्मूला को उतारिए। log m/n अगर रहेगा तो log m माइनस log n होगा। कब? जब डिवीजन रूल रहेगा, बटे वाला रूल रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे, और जब गुना वाला था m गुना n गुना p, वहाँ प्लस का यूज करेंगे, लेकिन जब बटे में रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हो ये बटे में है, तो अभी हम तुरंत माइनस का यूज करेंगे। पहले इतना उतारो। उसी तरह से मैंने जो अभी बताया, m/n रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, m/n का ही रूप है, तो मैंने क्या किया, log x - 1 x - 2 को यहाँ पे लिखा। और उसी तरह से फार्मूला में बटे रहता तो माइनस का यूज किया। फिर log m गुना n गुना p, मतलब ये वाला जो है मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, आपको अभी मैंने तुरंत पढ़ाया था, log m गुना n अगर रहता है तो क्या करते हैं, गुना में अगर रहता है तो log m प्लस log n का यूज करते हैं, गुना में रहता है प्लस का यूज करते हैं। उसी तरह से ये दोनों प्रोडक्ट में है तो प्लस का यूज कीजिए। प्रोडक्ट था, प्लस में कर दिए। यहाँ माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले रहा हूँ, अब इसका यूज कीजिए। प्रोडक्ट में है, सब गुना में है, लॉग का आर्गुमेंट, लॉग के जो सामने है वो प्रोडक्ट में है, इसलिए हम प्लस का यूज कर रहे हैं, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस। आप क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए अब इसी का। कांस्टेंट को डीसी से हम बाहर कर देते हैं और इसका डीसी निकालने जा रहे हैं। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड डी वाई डी एक्स लगाया और राइट साइड भी डी वाई डी एक्स लगाया। हाफ कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए, इसमें डी वाई डी एक्स लगा दिए, देखिए। और ये टर्म प्लस में है और ये सब टर्म माइनस में है, सबको अलग अलग कर दीजिए।
जैसे u प्लस v प्लस s, मतलब सबको क्या करना है, सब में इसमें भी डिवाइड x, इसमें भी डिवाइड x, इसमें भी और इसमें भी अलग अलग कीजिए। तो उसके बाद मैंने अभी बताया था सबको अलग अलग कर देना है। तो देखिए, तो सबको अलग अलग किए, इसमें भी डिवाइड x लगा दिए, इसमें भी डिवाइड x लगा दिए, इसमें भी लगाए, इसमें भी लगाए, इसमें भी लगाए, टोटल में डिवाइड x लगा दिए। अब क्या करना है, इसी का DC निकाल लीजिए, log y का 1/y, इसको रहने दीजिए। अब देखिए log x का DC, x की जगह क्या है, x - 1 है, तो 1/x - 1 होगा। अब x - 1 का DC x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लेकिन हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिए कैसे, रफ। ध्यान देना, समझ जाओ, एक को समझाते हैं सब उसी तरह है। इस तरह से अगर चेन रूल सबका करते चलें तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ समझा देते हैं। इसी को मैंने उतारा, dy/dx है, क्या किया, आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को लिए, x - 1 को देखिए, फिर इसको यहाँ उठाए, u - v वाला फॉर्म में है, माइनस वाला फॉर्म में है, तो क्या किया, x का रिस्पेक्ट किए, u - v वाला फॉर्म पे x का रिस्पेक्ट किए, फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुना भाग रहे तो फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं, x का रिस्पेक्ट वहाँ पे लेते हैं। तो आउट्स को हटाए, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, x के पास पहुँच गए, x के पास पहुँचना था, पहुँच गए। तो इसका अगर DC आप निकालेंगे तो log x का DC क्या होगा, 1/x, x की जगह x - 1 है, ये लिख दिए। अब इसका DC निकालने के लिए फिर अलग अलग तोड़ लीजिए, dx/dx माइनस d1/dx, इसका DC क्या होगा, 1, इस कांस्टेंट का DC क्या होगा, 0, बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो आप फिर से समझ लो, इसका DC ये हो गया, और इसका DC x का x के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का DC 0, तो 0 तो हट गया, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1/x - 1। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप चेन रूल करके रफ में देख सकते हो, यही रिजल्ट आएगा आपका। और देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, log x की जगह क्या, x - 1, 1/, इतना, फिर चेन रूल से इसका निकालेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया था, 1 आया था, तो कोई 1 लिखेगा, कोई टैलेंट रहेगा तो बोलेगा 1 गुना इतना इतना ही होगा, 1 भी नहीं लिखेगा वो। आगे क्या है, प्लस, उसी तरह से log x का DC 1/x, x की जगह क्या है, x - 2 रखेगा। फिर इसका DC जैसे x - 1 का DC निकाले, उसी तरह x - 2 का DC x के रिस्पेक्ट में, इसका DC 0, x का DC 1, 1 भी नहीं लिखेगा, 1 गुना इतना इतना ही रहेगा। आगे क्या है, फिर 1/x - 3 होगा, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1/x - 4, उसी तरह से यहाँ पे आएगा 1/x - 5। log x की जगह x - 1 है, तो इतना आ गया। फिर इसका DC निकालेंगे तो कांस्टेंट का DC 0, x का DC 1 गुना इतना इतना ही रहेगा, 1 भी लिखना जरूरी नहीं है, आपको डिटेल से बता दिया गया है, आप पहले इस पर नज़र डालें, उसके बाद आप डायरेक्ट इस तरह से कर लेंगे। ये एग्ज़ाम में भी इसी तरह बनाना ज़रूरी है, ऐसे ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब 1/y जो है आप इधर लाइए और फिर पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, और हाफ भी है ना, तो हाफ को यहाँ पे बाहर कर दो, 1/y को यहाँ रख के पलट दिए, गुना में हो गया हाफ, इसको उतार लो।
इसी को मैंने यहाँ पे उतारा, 1/y था, गुना में उसको भाग में ऊपर कर दिए y, और हाफ है, हाफ को रखे और इसी को यहाँ उतार लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने क्या किया, y के जगह ये वैल्यू रख दिया। जिस सवाल को मैंने y माना था, जिस प्रॉब्लम को मैंने y माना था, y के जगह रख दिया, हाफ रह गया, इसको मैंने उतार दिया, यही मेरा रिजल्ट हो गया। लेकिन बागा के स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, अगर आप अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हो, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इस पे जितना भी सवाल बताएं, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, x पे पावर x वाला बना लीजिएगा, अब जो सवाल बचा आपका x से पावर x वाला ही इंपॉर्टेंट रहता है। x से पावर x का मतलब x से पावर जैसे log x हो गया, cos x से पावर log x हो गया, इस तरह का प्लस में रहा, माइनस में रहा, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट सब टोटल सवाल बता देंगे, एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और जो बता रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अगले वीडियो में आसान रहेगा समझना। और हो सकता है आपका 8 बजे तक, शाम में, रात में 8 बजे तक आपके अगला वीडियो पहुंच जाए।